माय चैनल आप श्रीवास्तव। जैसा कि डेली स्कूल होमवर्क आप इस चैनल पर देख सकते हैं, तो आज का होमवर्क स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सब्जेक्ट है हिंदी। हिंदी में आज हम बच्चों को, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने रिवीजन करा रही हूँ मैं पोर्शन का, जो कि मैंने एलकेजी के बच्चों का अपलोड कर दिया है। तो जो भी मॉम्स अपने बच्चों को एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कराना चाहती हैं तो वो भी वीडियो देख सकती हैं और अपने बच्चों को अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करा सकती हैं। तो जैसा कि मेरी डॉटर भी एलकेजी में है, तो मैं उसे भी अ से लेकर आह तक और जो भी उसका रिवीजन है पोर्शन में, वो सारा चीज़ें मैं रिवीजन कराऊंगी कि उसे एग्जामिनेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। तो चलिए आज का हम लोग होमवर्क नोट करते हैं। आज हिंदी में बच्चों को स्वर और व्यंजन दोनों रिकॉग्नाइज कराना है। जैसा कि कल मैंने अपने दिया था अ से लेकर ज्ञ तक राइट करने के लिए, तो ये चीज़ें हमें बतानी है कि बेटा अ से लेकर आह तक स्वर होता है। तो जब बच्चों को मैम पूछेंगी स्वर राइट करने के लिए और व्यंजन, तो कंफ्यूज नहीं होंगे। तो अगर स्वर राइट करने के लिए आ जाए तो आप अपने बच्चों को इस तरह से बता सकते हैं कि अ से लेकर आह तक स्वर होता है और क से लेकर ज्ञ तक व्यंजन होता है। अब देखिए, मैंने कल अपनी डॉटर को कराया था, जो चीज़ें उसको मैंने समझाई, जैसे फॉर एग्जांपल वो ख रॉन्ग बना रही थी, तो मैंने उसे ख को बताया और फिर रिपीट उसे देख करके उसने यहाँ पर बनाया। छ से छाता है तो रिपीट देख करके यहाँ बनाया। तो यही छोटी छोटी चीज़ें हमें देख करके अपने बच्चों को सही करानी है कि उन्हें एग्जामिनेशन में किसी भी तरह से उनके मार्क्स ना हो कटे और बच्चे अच्छी तरह से अपना जो भी उन्हें दिया जाए वो अच्छी तरह से बच्चे अपना करके आए होमवर्क में। तो इसीलिए आज मैंने स्वर को अलग राइट किया, अ से लेकर आह तक राइट करने के लिए, और क से लेकर ज्ञ तक बताया है कि बेटा इसे व्यंजन कहते हैं। तो आप इसी तरह से अपने बच्चों को स्वर और व्यंजन बताएंगे कि स्वर क्या होता है और व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो आप अपने बच्चों को बता सकती हैं अ से लेकर आह स्वर होता है और क से लेकर ज्ञ तक व्यंजन होता है। नेक्स्ट सब्जेक्ट है इंग्लिश। इंग्लिश में जैसा कि रिवीजन पोर्शन में जो था वो पहला था कैपिटल ए, और ए से लेकर जेड तक कैपिटल और स्मॉल लेटर में राइट करने के लिए दिया गया था। तो जैसा कि मैंने अपनी डॉटर को कराया था, तो उसने कुछ ऐसे अल्फाबेट्स जो थे वो टेढ़े मेढ़े बना दिए थे। तो जो कि मुझे उसे प्रॉपर कराना है कि उनके राइटिंग पे मैम ज़्यादा मार्क्स देती हैं। जब बच्चों की अच्छी राइटिंग होती है तो गुड मार्क्स अपने आप ऑटोमेटिक मैम दे देती हैं। तो आप इसी तरह से मुझे इसे गुड करने के लिए मैंने रिपीट यहाँ पर दिया हुआ है, उसी चीज़ को यहाँ पर देख करके वो राइट करेगी। और जो चीज़ें वहाँ पर गलती हुई हैं उसे मैं एक दो बार रफ की कॉपी में प्रैक्टिस करा करके, और कभी भी प्रैक्टिस कराइए। मान लीजिए अगर आपका बच्चा जी रॉन्ग बनाता है तो आप हिंदी की कॉपी में जी मत दे दीजिए कि चलो जी राइट करो, तो नहीं आपका बच्चा कर पाएगा। तो इंग्लिश की कॉपी में ही जब इस चीज़ की प्रैक्टिस कराएंगी आप, तो जी है तो धीरे धीरे अब जब प्रैक्टिस कराएंगी किसी भी तरह से कोई भी अल्फ़ाबेट्स जो बच्चा रॉन्ग बनाता है, तो जो भी अल्फ़ाबेट्स है इंग्लिश की कॉपी में ही कराएगा, जिससे बच्चे को आसानी होती है और पेपर में भी बच्चे को करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसी तरह से आज मैंने लुक एंड राइट दिया है, जो मैंने ए से लेके जेड तक कैपिटल और स्मॉल लेटर राइट किया है, उसी चीज़ को देखकर मेरी डॉटर राइट करेगी। तो अगर सपोज दैट आपकी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, तो अगर आपके घर में किसी की भी राइटिंग अच्छी हो तो उससे अपने बच्चों की कॉपी में राइट करवा लीजिए ए से लेके जेड तक, और उसे लुक एंड राइट करने के लिए दीजिएगा। कहिएगा कि बेटा देखो मैम ने एच ऐसे बनाया है, दीदी ने या कोई भी जो भी आपके घर में हो उसकी राइटिंग अच्छी हो तो आप दे सकते हैं। तो एच ऐसे बनाया तो सेम आपको एच वैसे ही बनाना है। तो आपको ये ध्यान देना है एक एक अल्फाबेट्स पे, कि एग्जामिनेशन में अगर बच्चा टेढ़ा मेढ़ा राइट कर देगा तो डेफिनेटली उसके मार्क्स कट जाएंगे, जो कि हमें नहीं करना है। नेक्स्ट सब्जेक्ट है मैथ। मैथ में जैसा कि हम लोगों ने यस्टरडे बच्चों को 1 से लेकर 100 तक राइट करने के लिए दिया था, जो कि बच्चों ने अच्छी तरह से किया है। आज हम मिसिंग नंबर देंगे, तो 51 से लेकर 100 तक आप बच्चों को मिसिंग नंबर देंगे। ऑलवेज रिमेंबर, आप इंग्लिश की कॉपी में इंग्लिश, हिंदी की कॉपी में हिंदी और मैथ की कॉपी में मैथ दिया कीजिए। जो मॉम्स एक में दे देती हैं बच्चों को हिंदी इंग्लिश मैथ एक ही में पढ़ा दे, तो उससे क्या होता है बच्चे रॉन्ग करने लगते हैं और बच्चे समझ नहीं पाते कि हिंदी कौन सा है, इंग्लिश कौन सा और मैथ कौन सा है। तो जो कॉपी जिस सब्जेक्ट की हो उसी में बच्चों को पढ़ाइए। इसीलिए कॉपी दी जाती है कि मैथ की अलग रहती है, इंग्लिश की अलग रहती है, हिंदी की अलग रहती है, कि बच्चे कंफ्यूज ना हो। तो आज आप मिसिंग नंबर देंगे, एज यू कैन सी 51 से लेकर 100 तक आपको दे देना है। देन अब है क्लास यूकेजी का होमवर्क। नेक्स्ट क्लास है यूकेजी, तो यूकेजी का आप होमवर्क नोट डाउन करेंगे आज।
तो क्लास यूकेजी के बच्चों को मैंने आज नंबर्स नेम दिए हैं 21 से लेके 40 तक। यस्टरडे हम लोगों ने बच्चों को 1 से लेके 20 तक नंबर्स नेम दिए थे। टुडे हम बच्चों को 21 से लेके 40 तक नंबर्स नेम देंगे, क्योंकि हमें 1 से लेकर 50 तक नंबर रिवीजन कराना है, क्योंकि बच्चों का एग्जामिनेशन में 1 से लेके 50 तक कहीं से भी मैम दे सकती हैं। तो 21 से लेके 40 तक यहाँ हम बच्चों को रिवीजन कराएंगे। 1 से लेके 20 तक हमने रिवीजन करा दिया। अब 21 से लेके 40 तक आप बच्चों को नंबर्स नेम देंगे, और अगर सपोज दैट नहीं लर्न है तो उन्हें लर्न करा के यहाँ पर आपको राइट कराना है। द नेक्स्ट सब्जेक्ट है इंग्लिश। इंग्लिश में बच्चों को कर्सिव राइटिंग दिया गया था यस्टरडे, जो कि बच्चों ने प्रैक्टिस करके यहाँ पर राइट की हुई है। आज हम बच्चों को वॉवल साउंड ए ई आई, ए और ई से 5 वर्ड्स लर्न करके राइट करने के लिए देंगे, क्योंकि रिवीजन वॉवल साउंड्स बच्चों को रिवीजन करने के लिए आया है। तो रिवीजन करने में हम बच्चों को वॉवल साउंड ए और ई से 5 वर्ड्स राइट करने के लिए देंगे। तो यहाँ पर ए साउंड से 5 वर्ड्स और ई साउंड से 5 वर्ड्स राइट करना है विदाउट लुकिंग। बच्चे को आपकी हेल्प नहीं करनी है। विदाउट लुकिंग बच्चा अपने माइंड से ए साउंड से 5 वर्ड्स और ई साउंड से 5 वर्ड्स राइट करेगा। द नेक्स्ट सब्जेक्ट है हिंदी। हिंदी में जैसा कि हमने बच्चों को आ की मात्रा दी थी कल, तो आज हम बच्चों को आ की मात्रा मैंने यहाँ पे लगा के बच्चे को आ की मात्रा बच्चे ने रीडिंग करके राइट की होगी। तो यहाँ आ की मात्रा हमने बच्चों को लगाने के लिए दिया हुआ है। तो आ की मात्रा से बच्चों ने कल आ की मात्रा लगा करके उसको रीडिंग किया होगा। टुडे हम अब बच्चों को आ की मात्रा से वर्ड्स राइट करने के लिए देंगे। तो यहाँ पर क प्लस आ की मात्रा प्लस मा, तो क्या होगा? का अम काम, का अम काम। कई लोग बोलते हैं क पे आ की मात्रा का अम, ऐसे आप अपने बच्चों को सिखाएंगे तो हमेशा क पे आ की मात्रा का ही रीड करेगा। तो आपको इस तरह से नहीं सिखाना है। बस अगर आपको आ की मात्रा दिखा करके बोलना है बेटा इसको का बोला जाएगा, क पे आ की मात्रा का नहीं सिखाएगा, का सिखाएगा, जिससे आपके बच्चे को रीडिंग करना बहुत ही आसानी से आ जाएगा। वरना आपका बच्चा क पे आ की मात्रा का और मो काम, इसी तरह से ना और नो पे आ की मात्रा ना, ऐसे अगर जो सिखाते हैं वो बहुत रॉन्ग वे हो जाता है। बाद में बड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चे को ये छुड़ाना कि आ की मात्रा बोलो बंद करो, ना बोलो। तो इससे पहले जो सिखा रहे हैं वो स्टार्टिंग से ही आप इसको सही सिखाइए कि ना ही बोले। नौ पे आ की मात्रा ना नहीं, ना अमो नाम। मो पे आ की मात्रा है तो क्या बोलेंगे? मा अला माला, ना ना नाना, मौकान, जवान, औचारो, पहला, कपड़ा, पकवान, समाचार, पाठशाला। तो आज का बच्चों का होमवर्क होगा आ की मात्रा से। तो आई होप वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।